इंफ्रास्ट्रक्चर करना है तो बुझिएगा, बिहार में पूंजीगत व्यय की बहुत ज्यादा कमी है। बिहार राज्य बाढ़ से समस्या से पीड़ित है। अब जिसमें बिहार में अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें एक नदी तबाही मचाई है, मुख्य रूप से गंगा नदी। कोसी नदी इसलिए तबाही मचा देती है कि गंगा में पानी रखने का जगह नहीं बचता है, तो कोसी कहती है हमारा पानी कहां, तो गंगा का ताम फूल हो गया तो कोसी फैला देती है। लेकिन अगर कोसी नदी के पानी को गंगा स्टोर कर सकती थी तो कोसी डाल देता पानी यहाँ पे, गंगा पहले फूल हो जाती है तो कोसी अपना नदी के पानी कहां ले जाएगी? बीच से कौन नदी जाती है? गंगा, ये बीचों बीच से। अब ये बताइए, एक बहुत बड़ा समस्या हो जाता है कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार हर जगह से जुड़ा नहीं है, समझा कि नहीं? इधर यहाँ पे जुड़ा है, बक्सर में है, फिर आरा में है, फिर छपरा में, यानी अगर गंगा नदी को आप हर जगह से पार करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। एक जिला में एक जगह है जिसको आप क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं उस जगह से। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो गंगा नदी से जो एरिया है, अगर 500 मीटर इधर एक सड़क बना दिया जाए जो यहाँ से शुरू हो छपरा से और सीधे हर एक जिला को टच करते हुए भागलपुर में चल जाए, और एक सड़क नीचे बन जाए और ये सड़कों को काफी हाइट पे बनाया जाए, गंगा नदी के 500 मीटर इधर 500 मीटर इधर, गंगा नदी के 500 मीटर दूर कोई रहता ही नहीं क्योंकि पनिया 500 मीटर हिल जाता है, समझा गया? और वो सड़क की हाइट हुई इस प्लस से ऊंचा 20 फीट की हाइट पे, वैसे भी हाईवे बहुत हाइट पे बनता है, समझा गया? सड़क बन गया, उसको मिट्टी बाहर से लाने की जरूरत नहीं, गंगे में से निकाल के छाप दो, वहां गड्ढा होगा तो पानी ज्यादा हटेगा, और हाइट अगर हो गया तो पानी के लिए एक नेचुरल बांध का काम कर देगा। बाढ़ की भी समस्या गया, और बिहार को फर्स्ट क्लास एक सड़क बन गया, उत्तर बिहार एक्सप्रेसवे, दक्षिण बिहार एक्सप्रेसवे। बोलो हम बिहारी इस पे गर्व करो ना, इस पे नहीं। यहाँ के लोगों को 25 की स्पीड में चलने वाला राज्य अपने आप पे गर्व करता है, तो ये पता चलता है कि उस राज्य के लोग किस निद्रा में सोए हैं। आपको 100 किलोमीटर चलने में बिहार में 4 घंटा लगता है, शर्म करो। 100 किलोमीटर 4 घंटा में जाते हो लोग, 25 की रफ्तार से गाड़ी चलती है, हम आगे हैं, आगे बढ़े। 25 की रफ्तार भैंस की रफ्तार होती है, भैंस की औसत रफ्तार 25 है, भैंस की औसत रफ्तार 25, और हमारे यहाँ सड़कों की औसत रफ्तार भैंस, समझ गए ना? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? इसके लिए क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? पूंजी, उतना पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ पे गंगा नदी भी गहरी हो जाएगी, अब मिट्टी भी लेने की जरूरत नहीं, से काटो और उसमें थाप दो, यहाँ पे अब फर्स्ट क्लास उसको बना दो, यहाँ पे बन जाएगा। तटबंध भी हो गया, नियम है कि इधर कोई नहीं रह सकता है, इसके अंदर में जिसको मछली पकड़ना है, दिया पे खीरा ककड़ी कुछ बोना है वो दो, परमानेंट अंदर कोई जा ही नहीं सकता यहाँ पे। अब बाहर जो आएगा अंदर ही रह जाएगा, 500 मीटर इधर 500 मीटर इधर, 1 किलोमीटर अगर हम जगह दे दे चौड़ाई में, किसको? गंगा नदी में। किसके मोहल्ले में गंगा नदी घुसेगी? बाढ़ समस्या समझिए, हम लोग नदिया वाले जगह अपना घर बना दिए, नदिया को कह रहे हैं कि कहीं इधर आ रही हो, बाढ़ कहीं ला रही हो, नदिया गई होगी तो दादा कहीं समझ गया, चौड़ चौड़ के हम लोग तो उसके घर में घर बना दिए। अरे भाई उसको भी जगह चाहिए कि नहीं? अच्छा व्यू आएगा, नदी का व्यू अच्छा आएगा, तो किसी दिन अच्छा व्यू दिखा देती है नदी घर में घुस के, देख 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 बढ़िया व्यू आ रहा है, समझ गया कि नहीं? किसी को, लेकिन इसमें क्या आएगा? हाँ, पूंजीगत व्यय। और बिहार के जितने बड़े शहर हैं वो या तो गंगा नदी के ऊपर वाले भाग में मिलेंगे या तो गंगा नदी के नीचे वाले, हर एक शहर में अच्छी कनेक्टिविटी मिल गई, फर्स्ट क्लास हो गया, काम खत्म। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए? पूंजीगत व्यय कम से कम चाहिए होगा तो आपका 50,000 करोड़। कितना? शिक्षा पे हम लोग 50,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं हर साल। बिहार सरकार 45,000 करोड़ शिक्षा पे खर्च करती है। अभी जो नई वैकेंसी आई है ना, अगले साल से 50,000 करोड़, तो अगर सड़क बनाने में कितना? 50,000 करोड़। और हम लोग 50,000 करोड़ खर्च करने के बाद कोई भी ऐसा बिहार हो या भारत हो, सरकारी विद्यालय में बच्चे को पढ़ाने में या सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत है कलेजा किसी को जो हिम्मत करे सरकारी अस्पताल में इलाज कराने का? उतना कलेजा चाहिए होगा, उतना दिलेर आदमी चाहिए जो रिस्क ले सके। है कोई रिस्क लेने वाला? नहीं समझे? सरकारी विद्यालय और सरकारी अस्पताल में लोग केवल मजबूरी में जाते हैं, याद रखिएगा, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है। सबको पता है क्या हाल होगा वहां पे, समझ गया? एक आदमी का हाथ टूटा था ना, तो सही ज्यादा दिन नहीं हुआ, सर मजबूरी में हम चल गए थे सरकारी अस्पताल में, वही सही कर दिया। अब तो जानते ही हैं सरकारी अस्पताल का है ऐसा, जब जानते हैं तो बंद कर दो। नहीं समझे? अरे कोई ना मानते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल महंगा होगा, तो कोई ना कोई डॉक्टर भी हम लोग की मेंटेलिटी आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं भैया हम सस्ते में अच्छा इलाज करेंगे। सरकारी प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई भी तो महंगी होती है, हम लोग आए कि नहीं आए? गंदा उड़ा दिए लोग, आज कोई कहेगा महंगा होता है, उसी तरह उसमें भी होना चाहिए। तो पूंजीगत समझ आ गया? पूंजीगत है, किसी को दिक्कत? पूंजीगत